वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 EMI का क्वेश्चन नंबर 6.4 की बात करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4, चैप्टर नंबर 6 EMI। A rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. ठीक है। What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the A part, longer side, B part, shorter side of the loop। उसके साथ ही कंटिन्यू कर रहा है क्वेश्चन में। For how long does the induced voltage last in each case? ठीक है, डायग्राम नहीं दी है क्वेश्चन के साथ, तो डायग्राम में भी हम फोकस रखेंगे। तो क्या क्या गिवन है एक बार पहले हम वो लिख लेते हैं। वो कहता है रेक्टेंगुलर लूप, साइड दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6.4, आपको लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में कन्वर्ट करें तो जो हो जाएगा ये 0.08 मीटर। सिमिलरली विड्थ भी दी हुई है, आपको कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर। ध्यान रखिएगा, अनलेस एंड अनटिल उसका सॉल्यूशन या मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस सीजीएस यूनिट में नहीं हो, आप सारी चीजों को ऐसे यूनिट्स में जरूर कन्वर्ट करोगे। ठीक है। और क्या गिवन है? और गिवन है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है आपको 0.3 टेस्ला, ये ऐसे यूनिट्स में गिवन है। और स्पीड गिवन है along the length, क्या दी हुई है, और विड्थ दोनों के केसेस में कंसीडर करनी है एक बार। आपके पास वेलोसिटी गिवन है कैसे गिवन है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको भी अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन डाटा। और एक और चीज इन्होंने पूछा है कि वोल्टेज क्या होगी और टाइम क्या होगा। दो चीजें साइमल्टेनियसली पूछ ली है, लॉन्गर साइड के लिए और शॉर्टर साइड के लिए। तो अकॉर्डिंगली डायग्राम बना के हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, दो केसेस है, डायग्राम बना देते हैं। केस ए, वो कहता है कि आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, और उसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड्स है 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कट जो है वो दो केसेस में कंसीडर किया हुआ है। ऑब्वियसली डायग्राम से पता चल रहा होगा लॉन्गर साइड कौन से ले रहे हैं हम, शॉर्टर साइड कौन सी ले रहे हैं। ठीक है, और अगर इस लूप को हम इस डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेकर जाते हैं, और ये साइड आपके पास 8 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो वो पूछता है कि इस कट के अक्रॉस कितना ईएमएफ या कितनी वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास अगर फ्लक्स या ईएमएफ की बात करते हैं तो फैराडे लॉ का इस्तेमाल होता है। फैराडे लॉ कहता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो जब इसी चीज को हम ज्यादा सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन यहां पे हमारे पास यूज होने वाला है, डेट इज फॉर द मोशनल ईएमएफ। तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? E इज इक्वल टू बी एल वी। क्या वैल्यू है? E इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास E की क्या वैल्यू आएगी? E इज इक्वल टू बी एल वी। क्या हमें B गिवन है? हाँ बिल्कुल, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला की। क्या हमें लेंथ गिवन है? हाँ बिल्कुल, 8 सेंटीमीटर लॉन्गर लेंथ के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये हमें लेंथ गिवन है यहाँ पे। क्या हमें V गिवन है? हाँ बिल्कुल, 0.01 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो सिंपली डायग्राम का यहाँ पे चक्कर था, डायग्राम तो नहीं दी थी, ये इसकी डायग्राम बनती है। वैल्यूज पुट करो। E इज इक्वल टू बी कितना है आपके पास? 0.3 टेस्ला, मैं 3/10 करके लिख रहा हूं। L कितना है आपके पास? 0.08 मीटर, 8/100। V कितना है आपके पास? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/100। तो क्या वैल्यू बन रही है कि E इज इक्वल टू 8 थे तो 24 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। E इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 वोल्ट। तो ये हमारे पास पहले केस के लिए
रिजल्ट आ जाता है। हाँ, इसी के साथ एक और पार्ट था कि कितना टाइम लगेगा इस लूप को यहां से बाहर निकलने के लिए, ऐसे, या फिर दूसरी बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा कि यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो। ध्यान रखिएगा, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो टाइम की टर्म में अगर बात कर ले तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं T1। टाइम को पहला केस है तो पहले वाले पार्ट से कर लेते हैं। टाइम का क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 2 सेंटीमीटर जब तक यहां से बाहर निकलेगी तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो डिस्टेंस कितना है, 0.02 मीटर, और स्पीड कितनी है, 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो T1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 सेकेंड। कब तक यहां पे ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, 2 सेकेंड तक। तो ये आपके पास पार्ट ए का रिजल्ट रहा। सिमिलरली पार्ट बी में क्या कहता है, वापस उसके डायग्राम पे बना लेते हैं हम। वापस आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पहले लेंथ के अक्रॉस कट था, अब किसके अक्रॉस कट होगा, विड्थ के अक्रॉस कट होगा। एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपके पास लेंथ रही, ये डायग्राम में लग रहा होगा। अब 8 सेंटीमीटर की साइड यहां पे आ गई है, 2 सेंटीमीटर की साइड यहां पे आ गई हुई है। अब सेम एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू बी एल वी, एक्सप्रेशन यही है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितनी है, 0.3 टेस्ला, 3/10। लेंथ अब कितनी है, ध्यान रखना, पहले जो आपके पास कट था वो 8 सेंटीमीटर की लेंथ में था, इस केस में जो कट है वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ में है, जैसा वहां पे केसेस में क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो लेंथ कितनी रही, 2/100, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, 1/100। तो E इज इक्वल टू 3 to the 6 into 10⁻⁻5 वोल्ट, जिसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू 0.6 into 10⁻⁴ वोल्ट। ये हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन। सिमिलरली इसमें टाइम पीरियड की बात की थी, वो 2 सेकंड था। यहां पे टाइम कितना लगेगा, T2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितनी लेंथ में बाहर जाना है, 8 सेंटीमीटर की, 0.08। स्पीड कितनी है, वापिस 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो T2 के लिए रिजल्ट आ जाएगा 8 सेकेंड। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6.4 था। क्वेश्चन इजी है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। जो इस चीज में प्रॉब्लम पड़ती है वो ये है कि डायग्राम थोड़ी सी ना क्लियर नहीं होती, क्योंकि डायग्राम गिवन नहीं है। तो मेरी वापस आपको फिर से यही सजेशन है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, कम से कम अपने लिए डायग्राम जरूर बनाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6.4 था, मोशनल ईएमएफ का इसमें यूज हुआ था, E इज इक्वल टू BLV का एक्सप्रेशन यूज हुआ था। दोनों डायग्राम्स हमने बनाई, इस डायग्राम में क्या सिचुएशन थी अकॉर्डिंगली लिखा, टाइम पीरियड निकाला, उस डायग्राम में क्या सिचुएशन थी अकॉर्डिंगली उसको लिखा, टाइम पीरियड निकाला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6.4 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6.5 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।